हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 11 के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले एक्सरसाइज नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 21 और ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का। ठीक है भैया, एकदम डन। अब क्या बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट्स की एक क्लास है जिसमें 30 बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं एनसीसी, 32 ऑप्ट कर रहे हैं एनएसएस और चॉइस जो है वो ऑप्ट कर रहे हैं दोनों एनसीसी एंड एनएसएस। तो सबसे पहले इन चीज़ों को इन्फॉर्मेशन में लिखो, इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। हाँ भैया, तो कैसे निकालेंगे? अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? एनसीसी की। फॉर्मूला एक ही है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? कितने बच्चे एनसीसी को सेलेक्ट कर रहे हैं? 30। तो आ जाएगा 30 अपॉन में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? फेवरेबल 60। ये आ गई प्रोबेबिलिटी। सॉल्व मत करो, इसको इतना ही रहने दो क्योंकि आगे बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर कैलकुलेशन नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, फिर मैं कह रहा हूँ एनएसएस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं एनएसएस, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया? टोटल बच्चे कितने सेलेक्ट कर रहे हैं एनएसएस? मैंने कहा 32। तो ये तो हो गए फेवरेबल, टोटल हो गया 60। टोटल 60 बच्चे थे क्लास के अंदर। ठीक है भैया, नेक्स्ट है कि बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, बोथ आया एंड आया। मैंने क्या कहा था? इंटरसेक्शन जहाँ पर भी एंड हो। तो दोनों एनसीसी एंड एनएसएस लेने वाले बच्चे को सेलेक्ट करते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी भाई लोग? कितने बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं? चॉइस टोटल कितने हैं? 60। तो इन सब की ऐसे प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी। ओके भैया, अब क्या पूछा? इफ़ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब 3 केस दे रखे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। और आया देखो, तो बेसिकली आपको क्या निकालना है? पी एन सी सी और का मतलब यूनियन एन एस एस। ये पहला पार्ट हमें निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है, पी एन सी सी प्लस पी एन एस एस माइनस पी क्या होगा? एन सी सी इंटरसेक्शन एन एस एस। यही फॉर्मूला होता है। हाँ भैया, पी एन सी सी की वैल्यू आपको दे रखी है 30/60, पी एन एस एस की वैल्यू दे रखी है 32/60, एन सी सी इंटरसेक्शन की वैल्यू ये दे रखी है 24/60। इसलिए बोला था सिंप्लीफाई मत करना। एलसीएम लोगे 60 आएगा, 30 प्लस 32 माइनस 24। 62 में से 24 गए, कितना बचा? 62 में से 24 गए, 38 बचा। 38/60, इसको इतना ही रहने दो। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। पहले इसको सिंप्लीफाई कर देना, तो पीछे आंसर दे रखा होगा 19/30, काटोगे तो 2 से। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा पहले का। अब दूसरा पार्ट हमसे क्या कहता है? द स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड ना तो एनसीसी एंड ना ही एनएस। नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस का मतलब क्या होता है? ना तो उसने एनसीसी ऑप्ट किया, ना ही उसने एनएसएस ऑप्ट किया। तो इसको कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में? देखो, प्रोबेबिलिटी ना ही एनसीसी किया तो एनसीसी डैश, नहीं करने का डैश आ गया। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ना ही उसने एनएसएस किया। इसको मैं लिख सकता हूँ डी मॉर्गन लॉ की मदद से कि एनसीसी यूनियन एनएसएस डैश। ये आपको पता है, डी मॉर्गन की लॉ की मदद से मैं लिख सकता हूँ। तो बेसिकली अब मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करूँ या ये चीज़ फाइंड आउट करूँ, बात बराबर है। हाँ भैया, अब मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसे निकालूंगा? ये कैसे निकालूँ डैश? आपको पता है भैया, ये फॉर्मूला हमें पता है कौन सा भैया? कि पी एन सी सी, ठीक है, एन सी सी यूनियन एन एस एस। हाँ भैया, इसका जो डैश होता है वो किसके बराबर होता है? 1 में से माइनस कर दो पी एन सी सी यूनियन एन एस एस। यार वही बोला फॉर्मूला, पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे डैश निकालना था। ए हमें पता है, ये वाली वैल्यू हमें पता है, ए होने की पता है। ये देखो अभी निकाली हमने, 19/30। निकाल लो, बहुत ही ईजी है। तो निकालोगे तो कितना आएगा? देखो, 1 में से माइनस कर दो, कितना? 19/30। आंसर आएगा आपका 11/30। ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसमें है थर्ड पॉइंट। क्या कहता है? ध्यान से सुनना, कि द स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड एनसीसी लेकिन एनसीसी नहीं लिया, एनएसएस लिया लेकिन एनसीसी नहीं लिया। मतलब एक बच्चे ने एनएसएस लिया लेकिन एनसीसी नहीं लिया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में? एनएसएस लिया ना, एनएसएस, भाई ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एनएसएस लिया, एनसीसी नहीं लिया। तो देखो, एनएसएस लिया उसने तो एनएसएस लिया, लेकिन एनसीसी नहीं लिया तो इंटरसेक्शन आता है और फिर लिखते हैं एनसीसी डैश नहीं लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे भैया? इसको निकाले कैसे? इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले भैया, ये बताओ। तो पहले तो इसको वेन डायग्राम की मदद से समझो, ये कहना क्या चाहता है।
देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। देखो ये बना मेरा NSS का वेन डायग्राम, ये बना मेरा NCC का वेन डायग्राम। ये जो होता है ना NSS इंटरसेक्शन NCC डैश, ये कौन सा रीजन होता है? ये वाला रीजन होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला देखो, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन होता है। ये रीजन क्या कहलाता है? ये क्या कहता है कि NSS तो होने चाहिए, ये वाला पार्ट तो होना चाहिए, लेकिन NCC नहीं होना चाहिए। मतलब ये पार्ट, ये जो पार्ट वाला है ना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट NCC में भी आता है। तो इतना सा पार्ट की हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो इतना सा पार्ट है जो मैंने मार्क किया है। हाँ भैया, तो बेसिकली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपने सेट अगर ढंग से पढ़ा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS माइनस NCC, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ भैया, कि वो सारे NSS लेकिन वो नहीं जो NCC है। ओके भैया, जिन्होंने ऑप्टेक किया है, ओके भैया यहाँ तक सही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले कैसे भैया? तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं इस NSS की प्रोबेबिलिटी से, इस पूरे की प्रोबेबिलिटी से मैं क्या प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा? इस पूरे की प्रोबेबिलिटी से मैं माइनस कर दूंगा ये इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है ना, ये इसकी प्रोबेबिलिटी में माइनस कर दूं तो मुझे बची हुई की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। हाँ भैया, एकदम लॉजिकली वे में एकदम सही कह रहे हो आप। तो बेसिकली अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? मैं पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS में से माइनस कर दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS इंटरसेक्शन NCC, जो आंसर आएगा आ जाएगा आपका आंसर। बस ये तो निकालना था। ठीक है, नई चीज़ सीख रहे हो। ऐसा क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन कोई भी नहीं किया होगा, ना मैंने वन शॉट में कराया है, ना अभी तक आपने कोई भी क्वेश्चन किया NCERT में, तो ये समझना ध्यान से। हाँ भैया, बात एकदम सही है। तो NSS की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी थी आपको? NSS की 32/60। तो लिखो जल्दी से 32/60। उसमें से माइनस कर रहे हो इंटरसेक्शन वाला, तो इंटरसेक्शन वाला किधर था भाई लोग? इंटरसेक्शन वाला ये दे रखा 24/60। तो कितना आएगा आंसर? 8/60, और 2 से काटोगे तो 4/30, 2 से काटोगे तो 2/15। आंसर आ जाएगा 2/15 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये था एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। ठीक है, तो ध्यान से करना इस वीडियो को, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस और भी देखना चाहते हो तो नीचे लिंक दे रहा हूँ NCERT सॉल्यूशंस का, सारे सॉल्यूशंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। अच्छा लगे तो अपना प्यार देना, कमेंट सेक्शन करके बताना कैसा लगा हो, शेयर करना हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, कि भाई एक ही यूट्यूब चैनल है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप अच्छा लगा होगा भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।